हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, पूरे चैप्टर का समरी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और चैप्टर के बेस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब क्या होता है। तो देखिए, ग्लोब हमारे अर्थ का एक स्पेरिकल मॉडल है जिसके ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशन, इसको करेक्ट साइज में यहाँ पे डिनोट की जाती है इस ग्लोब के ऊपर। ग्लोब साइज में बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है और इतना छोटा भी हो सकता है कि आप उसको पॉकेट में कैरी भी कर सकते हैं। इस ग्लोब को आप देख रहे होंगे कि ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। अब देखिए कि यहाँ पे दो पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे। ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको नॉर्दर्न पोल कहा जाता है, नीचे वाला जो है इसको क्या कहते हैं, सदर्न पोल। इस नॉर्दर्न और सदर्न पोल को अगर हम मिलाते हैं तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन क्रिएट होती है जिसके ऊपर हमारा अर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर मूव करता है। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, यानी कि हमारा अर्थ एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है, स्पिन करता है। ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ पोल की जो खोज की गई थी ये रॉबर्ट पियरी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। और साउथ पोल की जो खोज किया गया था रोवाल्ड एमंडसन के द्वारा 14 दिसंबर 1911 में इसकी खोज किया गया था। देखिए, अर्थ के ऊपर यानी कि ग्लोब के ऊपर कोई भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइन की आवश्यकता होती है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है, वो है इक्वेटर। तो देखिए, इक्वेटर क्या है। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर को हम जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इक्वेटर और ये हमारे ग्लोब को यानी कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, नॉर्दर्न जो वाला पार्ट है ये, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो सदर्न वाला हाफ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। आप देख रहे होंगे इस ग्लोब के ऊपर बहुत सारी जो ये इमेजिनरी लाइंस है, इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल ग्रिड्स कहते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए, लैटिट्यूड क्या होता है, ये हमारे इक्वेटर के पैरेलल होती है। देखिए, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर हमारे ग्लोब के ऊपर इनके अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल भी बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस इक्वेटर के पैरेलल जितने भी लाइंस है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये लैटिट्यूड्स को हमको एक इसको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ठीक है। जो हमारे इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। और इक्वेटर के साउथ में जो पैरेलल लाइंस है उसको हम क्या कहते हैं, या पैरेलल सर्कल है, उसको हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, नॉर्दर्न वाले को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड जो हमारे इक्वेटर के वर्टिकल जितनी भी लाइन है, इमेजरी लाइंस, उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और ये एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं। नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में ये एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारे लैटिट्यूड के वर्टिकल में होती है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो लैटिट्यूड है ये इक्वल में नहीं होती। ये जैसे जैसे नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की जो जाते हैं, ये सर्कल क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, जब लॉन्गिट्यूड सारे इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तब यहाँ पे किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा जो लॉन्गिट्यूड होना चाहिए जिसको हम 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए, जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको मेरिडियन भी कहा जाता है। ठीक है। तो सभी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि यूके में स्थित है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से जो पैरेलल लाइन जा रही है, इसको हम प्राइम मेरिडियन मानेंगे और इसको जो है हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानेंगे। और इसके ईस्ट में इस प्राइम मेरिडियन इसको माना गया, इसके ईस्ट में 180 डिग्री को जो है हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और इसके वेस्ट में 180 डिग्री को हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। इसको डब्ल्यू से डिनोट किया गया और ईस्टर्न वाले को ई से डिनोट किया गया। ठीक है। देखिए, 180 डिग्री ईस्टर्न में और 180 डिग्री वेस्टर्न में, यानी कि टोटल मिला के जो ग्लोब है उस उसमें कितना होगा, 360 डिग्री होगा, जो कि 24 आवर्स में एक स्पिन कवर करेगा। यानी कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा और इनकी 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से वहाँ से गुजरती है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस या लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि इक्वेटर हमने बताया था कि सबसे बड़ा सर्कल होता है हमारे ग्लोब के ऊपर, जो कि 0 डिग्री
से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अगर नॉर्थ साइड में हम जाएंगे 23.5 डिग्री, अगर हम नॉर्दर्न साइड में जाएंगे इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अगर साउथ में 23.5 डिग्री जाएंगे तो उसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नॉर्दर्न साइड में अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 66.5 डिग्री जाएंगे तो उसको कहेंगे आर्कटिक सर्कल, और अगर हम साउथ की ओर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल में जो जगह है इसको कहा जाता है फ्रीज जोन। इस तरह अगर अंटार्कटिक सर्कल और यहाँ पे साउथ पोल इसको कहेंगे फ्रीज जोन कहेंगे। ठीक है, ये जो जगह है इसको हम कहते हैं टोरिज जोन कहते हैं। यहाँ पे जो ये जगह है और यहाँ पे नॉर्दर्न से इसमें एक इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। अब देखिए नॉर्थ जो टेम्परेट जोन है फ्रीज जोन, इसको क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए टोरिज जोन, जिसको टोरिज जोन क्यों कहा जाता है, देखिए टोरिज जोन एक्चुअली कौन से जो ये हमारे इक्वेटर की ये जो जगह है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो जगह है इसको टोरिज जोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सन की जो रेज होती है ये डायरेक्ट इसके ऊपर आती है, यानी कि पूरे साल में लगभग जो है इस जगह पे यहाँ पे सन की जो रेज होती है लगभग ये पूरा स्ट्रेट, कभी ना कभी ये स्ट्रेट आती है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या होता है गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको टोरिज जोन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि टेम्परेट जोन जो हमने डिस्कस किया कि ये जगह और यहाँ पे साउथ में ये जगह इसको क्या कहा जाता है टेम्परेट जोन। इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहा जाता है, इसको साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है, अभी हमने देखा मैप में कि यहाँ पे जो सूरज की जो रोशनी होती है, आप अगर मैप में देखेंगे यहाँ पे जो सूरज की रोशनी होती है ये क्या है, ये यहाँ पे इस तरह से स्लैंट पड़ती है यानी कि तिरछी हुई पड़ती है। यहाँ पे इस इस जगह के कंपैरिजन में यहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ती है, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन कहा गया है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो इक्वेटर के नज़दीक जो हमारा टोरिज जोन है इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है गर्मी कम होती है। ऊपर वाले को हमने बताया कि नॉर्दर्न टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पे साउथ टेम्परेट जोन होता है। ठीक है, अब हम फ्रीज जोन की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रीज जोन यहाँ पे है, ये देखेंगे ये है फ्रीज जोन और ये है फ्रीज जोन। यहाँ पे सूरज की रोशनी देखेंगे इस तरह से जाती है और ये यहाँ पहुँचते पहुँचते ना के बराबर हो जाती है, इसलिए पूरे साल भर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से इसको फ्रीज जोन कहा जाता है। यहाँ पे पूरे साल भर बहुत ही बर्फ जमा होता है और बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पे हीट ना के बराबर होता है। तो ये कौन सा एरिया है जो हमारे आर्कटिक सर्कल और जो नॉर्दर्न पोल है इक्वेटर के, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल और यहाँ पे जो साउथ पोल के बीच में जो जगह है ये वाला और ये वाला, इसको कहा जाता है फ्रीज जोन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इम्पोर्टेंट जो हमने लाइन डिस्कस किया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो देखिए इंडिया से होकर जाने वाली जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया के 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन सा है, वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसको याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। अगर सारे जो राज्य है इसके पहला शब्द अगर पहला जो अक्षर लेंगे वो है, तो इससे बनेगा मित्र पर गमछा झाड़। इससे आप इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो आप इस तरह से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं मीरा JCB@GMT। तो यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर्स है उसमें देखिए MI से मिजोरम है, RA से राजस्थान है, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से बंगाल है। यहाँ पे देखिए इसको ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, G से गुजरात, M से मध्य प्रदेश और यहाँ पे त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है और इसको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब देखिए कि पूरा जो वर्ड है हमारा वो 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, और इस 24 टाइम जोन में यहाँ पे हम ये पता लगा सकते हैं जो हमारा प्राइम मेरिडियन है देखिए यहाँ से होकर गुजरती है, जो ये इस टाइम जोन को 0 डिग्री माना गया है। इसके अगर ईस्ट साइड में जाएंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, जो कि यहाँ पे टाइम क्या होता है प्लस होता है। अगर इसके बैक में जाएंगे तो यहाँ पे टाइम माइनस होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस प्राइम मेरिडियन में मान लेते हैं कि 12 बज रहे हैं, 12 बजे दिन के यानी कि दोपहर 12 PM हो रहे हैं। अगर इसके आप 15 डिग्री देखो, 15 डिग्री क्या होता है इक्वल टू 1 आवर होता है। तो अगर इसके 15 डिग्री अगर इक्वल आप आगे जाएंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा। यानी कि इस प्राइम मेरिडियन पे अगर 12 बज रहे हैं तो इसके 15 डिग्री अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बजेगा 1 PM हो जाएगा। इसी तरह अगर बैक में जाएंगे तो यहाँ पे 1 घंटा माइनस हो जाएगा। अगर 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बजेगा, यहाँ पे 11 AM हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पूरे टाइम जोन को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि
अब देखिए इस प्रकार अगर हम देखेंगे यहाँ से इंडिया, तो देखिए इंडिया जो है ये ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 5 आवर्स प्लस दिखा रहा है। तो इंडिया जो है हमारे प्राइम मेरिडियन से 5.3 आवर यानी कि 5.5 घंटा ये आगे होता है इसका टाइम, इंडिया का टाइम, ठीक है। अब देखेंगे कि देखिए कि इंडिया का अगर हम देखेंगे इस तरह से, अगर पूरे वर्ल्ड के जो टाइम जोन को अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए जो इंडिया लाई करता है ये 68.7 से लेकर 97.25, ये जो है क्या, ये लॉन्गिट्यूड पे ये इंडिया लाई करता है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस होता है लगभग 1 घंटा 45 मिनट का होता है। तो इसको अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे गुजरात में और इनके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो देखिए इस तरह से एक जोग्राफिकल डिफरेंस होता है। तो इन जो हमारे एरिया है, एरिया जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हर कंट्रीज ने अपना एक जो है लोकल टाइम जो है डिनोट किया, इनकी एक जो है सेंट्रल मेरिडियन जो है आइडेंटिफाई किया, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एक टाइम को कंसीडर किया जाता है उस कंट्री का, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो देखिए इंडिया ने जो आइडेंटिफाई किया, जो अपना जो एक लॉन्गिट्यूड आइडेंटिफाई किया है वो है कौन सा, उसको माना है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और वे कहाँ से होकर जाती है, तो ये 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से पास होती है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर और नैनी के पास में ये स्थित है। और ये 5 राज्य इसमें देखिए कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर ये जो है मेरिडियन जाती है, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और ये 82.5 ईस्टर्न मेरिडियन पे ये लाई करता है, और इसको ही हम जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, ठीक है। तो देखिए लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और इसको ही हम क्या कहते हैं आईएसटी या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। देखिए जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो फ्रांस में है, जहाँ पे 12 टाइम जोन माना गया है, और रशिया में 11 टाइम जोन है। वहाँ पे इस प्रकार की जो है 11 टाइम जोन होगी रशिया में, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के बेसिस पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज अबव। तो सन जब इक्वेटर के ऊपर होगा तब जो है डेज और नाइट बराबर, क्योंकि वो ग्लोब को पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी होना चाहिए, इज पासिंग थ्रू विच कंट्री। तो ये यूके से पास होके जाती है, क्योंकि वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी उसको ही 0 डिग्री माना गया है, उसको ही यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू विच इंडियन स्टेट। तो देखिए यहाँ पे कौन से इंडियन स्टेट से होकर जाती है, मित्र पर गमछा झाड़ आपको ध्यान रखना है। तो बिहार देखिए यहाँ पे है नहीं, मणिपुर नहीं होता है, मिजोरम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब पासिंग थ्रू एक्सिस आर कॉल्ड। तो देखिए 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब पासिंग थ्रू एक्सिस, एक्सिस कौन से पोल कहाँ से होकर गुजरती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच लाइन इज सिचुएटेड एट 60 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो देखिए 60 डिग्री साउथ बोला है, तो क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ की ओर बोलता तो आर्कटिक सर्कल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में इसको क्या कहा जाता है, टोरिड जोन कहा जाता है, जहाँ पे पूरा सन पूरा स्ट्रेट गिरता है, पूरे साल भर में लगभग एक बार तो वहाँ पे स्ट्रेट आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मॉडल शोइंग द एक्यूरेट शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, ग्लोब कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर पास थ्रू विच कॉन्टिनेंट। तो देखिए यहाँ पे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ यहाँ से गुजरती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। देखिए मैप से आप बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। तो एक अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये सारी चीज़ होके गुजरती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर जा रही है, इक्वेटर कौन कौन से कंट्रीज से होकर जा रही है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं,
तो ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन हाउ मेनी टाइम जोन्स हैज़ वर्ल्ड बीन डिवाइडेड। तो यहाँ पे 24 टाइम जोन में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस टुगेदर। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिलकर जो हमारी लाइंस होती है ऐसे और ऐसे पूरे ग्लोब पे, इसको कहा जाता है ग्लोबल ग्रिड्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री हैज मैक्सिमम टाइम जोन्स। तो कौन सा, वो फ्रांस है जिसमें 12 टाइम जोन्स है, और रशिया में जहाँ पे 11 टाइम जोन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू विच प्लेस। तो ये कहाँ, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है 82 पॉइंट जो है 2.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से ये बिलोंग करती है, ठीक है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हु कॉइंड द वर्ड ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी जो शब्द है इसको कॉइन के, इसको सबसे पहले बताया है एरिस्थोनिस ने बताया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्किल। तो देखिए, ग्लोब के ऊपर जो बनने वाला सबसे बड़ा सर्किल होता है वो इक्वेटर के द्वारा बनता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है कि ट्रॉपिक जो लैटिट्यूड है वो स्मॉल होती जाती है नॉर्थ और साउथ की ओर, ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फ्रीज जोन लाइज नियर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।